नमस्ते। कर्म सखा पर आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के 10 सवाल सॉल्व करेंगे। ये सवाल ऑफिशियल भारत स्किल्स सैंपल पेपर से इंडिविजुअली चेक्ड हैं। हर सवाल के बाद सही जवाब और आसान एक्सप्लेनेशन मिलेगा। कॉपी पेन तैयार रखिए। सवाल नंबर 1, स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या आवश्यकता है? ए, वोल्टेज का निर्माण करना, बी, फील्ड करंट कम करना, सी, आर्मेचर करंट कम करना, डी, आउटपुट वोल्टेज स्थिर रखना। सही जवाब है ए, वोल्टेज का निर्माण करना। अवशिष्ट फ्लक्स के कारण आर्मेचर में शुरुआती छोटा ईएमएफ बनता है। यही फील्ड करंट बढ़ाकर जनरेटर का वोल्टेज बिल्डअप शुरू करता है। चलिए सवाल 2, यदि जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समानांतर जुड़ी हो तो उसे क्या कहते हैं? ए, शंट जनरेटर, बी, सीरीज जनरेटर, सी, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, डी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सही जवाब है ए, शंट जनरेटर। शंट कनेक्शन में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर टर्मिनलों के पैरेलल रहती है, इसलिए दोनों पर लगभग समान टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। अगला सवाल नंबर 3, किस हानि को कॉपर लॉस कहा जाता है? ए, स्थिर हानि, बी, परिवर्तनीय हानि, सी, घर्षण हानि, डी, विंडेज हानि। सही जवाब है बी, परिवर्तनीय हानि। कॉपर लॉस I²R पर निर्भर करता है। लोड करंट बदलते ही यह बदलता है, इसलिए इसे वेरिएबल लॉस माना जाता है। अब सवाल 4, डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता की शर्त क्या है? ए, एडी करंट लॉस इक्वल्स हिस्टेरिसिस लॉस, बी, परिवर्तनीय हानि स्थिर हानि से कम, सी, परिवर्तनीय हानि स्थिर हानि से अधिक, डी, परिवर्तनीय हानि इक्वल्स स्थिर हानि। सही जवाब है डी, परिवर्तनीय हानि इक्वल्स स्थिर हानि। डीसी मशीन में मैक्सिमम एफिशिएंसी तब मिलती है जब वेरिएबल कॉपर लॉस कांस्टेंट आयरन और मैकेनिकल लॉसेस के बराबर हो। ठीक है, सवाल नंबर 5, आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट और ओपन सर्किट जांचने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? ए, टोंग टेस्टर, बी, सीज टेस्ट लैम्प, सी, एक्सटर्नल ग्राउलर, डी, मेगर। सही जवाब है सी, एक्सटर्नल ग्राउलर। एक्सटर्नल ग्राउलर आर्मेचर को ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देता है। हेक्सा ब्लेड की वाइब्रेशन से शॉर्टेड कॉइल और टेस्ट लीड से ओपन कॉइल पकड़ी जाती है। सवाल नंबर 6, डीसी मोटर के आर्मेचर के घूमने की दिशा किस नियम से पता करते हैं? ए, राइट हैंड ग्रिप नियम, बी, राइट हैंड पाम नियम, सी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम, डी, फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम। सही जवाब है सी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम। मोटर इफेक्ट में फील्ड करंट और फोर्स की दिशा का संबंध फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताता है। राइट हैंड रूल जनरेटर के इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए है। चलिए सवाल 7, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम हो तो वाइंडिंग को क्या कहते हैं? ए, फुल पिच वाइंडिंग, बी, ओवर पिच वाइंडिंग, सी, लॉन्ग कॉर्डेड वाइंडिंग, डी, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। सही जवाब है डी, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। कॉइल स्पैन जब एक पोल पिच से कम रखा जाता है उसे शॉर्ट पिच या शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग कहते हैं। अगला सवाल नंबर 8, डीसी मोटर शुरू करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है? ए, फील्ड वोल्टेज नियंत्रित करने के लिए, बी, आर्मेचर करंट कम करने के लिए, सी, आर्मेचर रिएक्शन नियंत्रित करने के लिए, डी, आर्मेचर करंट बढ़ाने के लिए। सही जवाब है बी, आर्मेचर करंट कम करने के लिए। स्टार्ट पर बैक ईएमएफ लगभग 0 होता है। कम आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण बहुत बड़ा करंट आ सकता है। स्टार्टर रेजिस्टेंस उसे सुरक्षित सीमा में रखता है। अब सवाल 9, इनमें से कौन सी इंसुलेटिंग मटेरियल क्लास बी इंसुलेशन में आती है? ए, कॉटन, बी, बांस, सी, फाइबर ग्लास, डी, लेदरॉइड पेपर। सही जवाब है सी, फाइबर ग्लास। क्लास बी इंसुलेशन में माइका,
ग्लास फाइबर और एस्बेस्टोस जैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स उपयुक्त बाइंडर के साथ उपयोग होते हैं। यहाँ सही विकल्प फाइबर ग्लास है। ठीक है, सवाल नंबर 10। भारी स्टार्टिंग टॉर्क और तेज एक्सेलरेशन के लिए कौन सी डीसी मोटर उपयुक्त है? ए डीसी सीरीज मोटर, बी डीसी शंट मोटर, सी डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डी डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। सही जवाब है एडीसी सीरीज मोटर। सीरीज मोटर में फील्ड करंट और आर्मेचर करंट समान होता है, इसलिए स्टार्ट पर फ्लक्स और टॉर्क दोनों बहुत अधिक मिलते हैं। तो बताइए 10 में से कितने सही हुए? 8 से ऊपर? वाह, कमाल। नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिए। अगर ये प्रैक्टिस पसंद आई तो इलेक्ट्रीशियन का फ्री प्रैक्टिस टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस और सिलेबस अलग से वेरीफाई करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कर्म सखा पर।